एकादशी की पावन कथा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्णा, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत की महिमा क्या है और इसकी कथा क्या है? हे प्रभु, हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर कोई भी जीव इस व्रत को करता है तो वह बुरे से बुरे योनि में क्यों न हो, वह उससे मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त होता है। इस एकादशी की महिमा अनंत है। पद्म पुराण के अनुसार एक समय देवराज इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व मधुर मधुर संगीतों द्वारा गान कर रहे थे। उसी सभा में माल्यवान नामक एक बहुत ही सुंदर गंधर्व था। वह जितना सुंदर था, उससे भी अधिक सुंदर उसकी वाणी थी, अर्थात वह बहुत ही सुरीला संगीत गाता था। उसे देखकर एक गंधर्व कन्या पुष्पवती उस पर रिझ गई। वह अपनी सुध बुध खो बैठी और नृत्य की ताल भूल गई। दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लगे और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया, जिससे देवराज इंद्र सोचने लगे कि इन दोनों ने मेरा अपमान किया है, मेरी सभा का मान नहीं रखा है। इसलिए वे अत्यंत क्रोधित हो गए और दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो और मृत्यु लोक में जाकर निवास करो। इस प्रकार से वे दोनों श्रापग्रस्त हो गए और मृत्यु लोक में जाकर हिमालय की चोटी में निवास करने लगे। उन दोनों को गंधर्व होने का कोई भान नहीं था। वे सब बातें भूल गए थे। दोनों स्त्री पुरुष सोचने लगे कि न जाने हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतना दुख प्राप्त हो रहा है। वे अपने जीवन से बहुत दुखी थे। उन्हें रात्रि में नींद नहीं आती, भोजन भी नहीं मिल पाता था। दैव योग से तभी माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उन दोनों ने उस दिन भोजन नहीं किया, केवल फल और फूल खाए और कोई भी पाप कर्म नहीं किया। और सायंकाल को अपने जीवन से दुखी होकर वे दोनों पीपल पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। कड़ाके की ठंड के कारण उन दोनों को रात्रि में निंद्रा नहीं आई। वे दोनों रात्रि जागरण करते हुए भगवान का नाम लेने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, दिन भर उपवास और रात्रि जागरण के कारण और मेरे नामों का उच्चारण करने के कारण उन दोनों का जया एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही वे दोनों पिशाच योनि से छूट गए और दिव्य और सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए आभूषणों से अलंकृत होकर वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को गए। देवराज इंद्र उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वे पूछने लगे कि तुम दोनों को श्राप मुक्त किसने किया है? तब माल्यवान ने कहा कि हे प्रभु, यह तो भगवान विष्णु की कृपा है। उनकी कृपा से हमने जया एकादशी का व्रत पूर्ण किया और हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। तब देवराज इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों भगवान विष्णु की कृपा से पिशाच योनि से मुक्त हो गए हो। अब मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। जाओ और पुष्पवती के साथ अपना जीवन आनंद से व्यतीत करो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर,
इस प्रकार से जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच योनि से भी मुक्त हो सकता है। बुरे से बुरे कामों को करने वाला भी इंसान इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त होता है। इस प्रकार से जया एकादशी की महिमा अनंत है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।